क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने किया था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि आप जानते हैं काउंटेबल में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं जिनकी। अनकाउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिनको मतलब वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें ही आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप अपनी बुक अपने पास रखिए प्लीज़, अपनी कॉपी अपनी पेंसिल अपने साथ रखिए और इसमें अब आप आगे बढ़िए पेज नंबर 14 में। मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो आप भी देख लीजिए पेज नंबर 14। हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये आपको पिक्चर भी दिख रही होगी साथ में, 1 2 3 पिक्चरें बनी हुई हैं इसमें, तो देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस, water, milk, tea, wine, blood, oil, juice, air, oxygen, smoke. We say 1 or 2 glasses of water, wine, 1 cup or 2 cups of tea, milk, 1 liter or 2 liters of blood, ऑयल, जूस एंड सो ऑन। इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसे वो लिक्विड फॉर्म में है और गैसेस हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर एक टब में पानी रखा हुआ है, एक कप में चाय है, तो हम उसकी पानी की जो क्वांटिटी है वो केवल हम ऐसा बता सकते हैं कि 1 टब ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ मिल्क, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम नंबरिंग नहीं कर सकते उस पानी की। तो ये जो हैं ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको हम नंबरिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी के नीचे वाला पॉइंट देख लीजिए, ऑल ग्रेन्स, राइस, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट, सैंड, सॉइल एंड सो ऑन। जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि जो अनाज होता है, गेहूँ है, चावल है, चीनी है, रेत है, मिट्टी है, तो ये इतने छोटे छोटे होते हैं, टू स्मॉल। जैसे पहले पढ़ा था हमने कि टू स्मॉल या फिर टू बिग, या तो ये साइज़ में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं या ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं जिनकी वजह से हम इनको गिन नहीं सकते हैं। तो राइस, एक थैली में राइस रखी है 1 किलो, केवल हम उसकी क्वांटिटी किलो में गिन सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते किसी को कि इस थैली के अंदर इतने चावल हैं, इस थैली में इतने गेहूं हैं, इसमें इतनी चीनी है। ऐसा बिल्कुल भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। वी से 1 और 2 ग्राम्स ऑफ और किलो, जैसे मैंने आपको बताया कि अनाज जो भी होता है उसकी क्वांटिटी केवल किलोग्राम में ही हम गिन सकते हैं, बट अलग अलग करके हम उसके दानों को नहीं गिन सकते हैं। नीचे देख लीजिए, नेक्स्ट है आपके पास मेटल्स। आयरन, आप जानते हैं धातु, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो ये धातु भी जो है इसमें आपको बताई गई है अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब आप लास्ट जो उसका पॉइंट है वो देख लीजिए, अदर्स, फर्नीचर, पेपर, ग्लास। आपको यहाँ पे सब कुछ जंबल कर रखा है, सब एक साथ दिया हुआ है। आपका काम है, आपने इसमें से देखना है कौन सी चीज़ काउंटेबल है, कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल है। तो आप इसे अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं तो आप इसके आगे सी लिखिएगा। पेपर काउंट किया जा सकता है तो सी लिखिए, वरना यू लिखिए। इसी तरीके से इसमें ग्लास दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, थ्रेड दिया है, थ्रेड मीन्स होता है धागा, सीनरी, हेयर, कॉटन, सिल्क, वूल, प्लास्टिक, क्लोथ्स, नायलॉन, फायर, ब्रेड, बटर, घी, चीज़, मेयोनीज, कर्ड, पॉरेज एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सब कुछ मिक्स करके दिया है। आपने ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें काउंटेबल हैं, कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। तो आप उसके आगे से सी और यू लिख सकते हैं। ठीक है। वी से अ पीस और अ फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, हम ये बोलते हैं कि फर्नीचर के पीसेस, टुकड़े, वुड, पेपर, ग्लास, इंफॉर्मेशन और न्यूज़। वी से सम और अ लॉट ऑफ हेयर। कोई अगर हमसे ये पूछे कि हमारे सर में कितने बाल हैं, आपके सर में कितने बाल हैं, तो क्या हम उनको बता सकते हैं कि मेरे सर में इतने बाल हैं? नो, हम नहीं गिन सकते बाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ मतलब होता है टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, और लोव्स ऑफ ब्रेड, बेल ऑफ कॉटन और अ बॉल ऑफ थ्रेड। वी से अ बाउल और अ स्पून फुल ऑफ घी।
हम घी की क्वांटिटी नंबरिंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि एक कटोरा घी, एक चम्मच घी, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे घी के बारे में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, बटर भी हम ऐसे ही बताते हैं। एक बाउल हमें कर्ड चाहिए, बटर चाहिए, चीज़ चाहिए, पॉरेज आप जानते हैं, पॉरेज मीन्स होता है दलिया, आइस, स्नो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे अपने आप से तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप सिर्फ ये करिए कि आप काउंटेबल चीज़ें सोचिए कि कौन सी होती हैं इसमें से, और अनकाउंटेबल चीज़ें कौन सी होती हैं। इसमें नीचे देख लीजिए आप, पेज नंबर 14 में ही कॉमन एरर्स कुछ बताए हुए हैं, सिर्फ आप इसको देखिएगा, समझिएगा। लिखने के तरीके, कॉमन एरर्स, कुछ गलतियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको आपने देखना है, जो सही है उसके आगे सही, जो गलत है उसके आगे गलत, ऑलरेडी इस पर किया हुआ है। तो देख लीजिए, द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। क्या फर्नीचर्स बोलते हैं? हमारे घर में जो लकड़ी के सामान होते हैं या जो भी होता है, हम उन्हें फर्नीचर्स बोलते हैं? नो, ये गलत तरीका है बोलने का। हम बोलते हैं द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। जो फर्नीचर है वो सही है, फर्नीचर्स गलत है। नेक्स्ट, आई लव टू वेयर गोल्ड्स। फिर लिखा है आई लव टू वेयर गोल्ड। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि आई लव टू वेयर गोल्ड्स रिंग, गोल्ड्स नेकलेस? नो, जहाँ पे एस लगा हुआ है वो गलत है। सिर्फ जो GOLD गोल्ड बोला गया है वो सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, आयरन्स एंड कॉपर्स आर यूजफुल मेटल्स। एक ये इस तरीके से लिखा है और एक लिखा है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो जब हम बात करते हैं आयरन और कॉपर की तो हम सिर्फ बोलते हैं आयरन एंड कॉपर, आयरन्स नहीं बोला जाता, कॉपर्स नहीं बोला जाता। तो जहाँ पे एस लगे हुए हैं दोनों में वो गलत है, उसको क्रॉस करना है आपने, वो कर रखा है, आप देख लीजिए। आयरन है और कॉपर है तो वो सही तरीका है, तो वो सही है। नेक्स्ट, आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ हेयर्स। आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ हेयर। तो क्या हेयर्स बोला जाता है बालों को? नहीं, बालों के लिए केवल यूज़ किया जाता है हेयर, HAIR, हेयर। तो जहाँ पे हेयर लिखा है वो सही है और जहाँ पे एस लगा है वो गलत है। द सीनरीज ऑफ माउंट आबू इज़ ब्यूटिफुल। एक तरीका ये है लिखने का, सीनरीज, और एक तरीका है द सीनरी ऑफ माउंट आबू इज़ ब्यूटिफुल। तो सीनरीज बोलना बिल्कुल गलत है, सीनरीज नहीं बोला जाता है, बोला जाता है सीनरी। तो जहाँ पे SCENERIES लिखा है वो क्रॉस कर दीजिए, वो गलत है। SCENERY वाला जो है वो सही है, उसको टिक करना है आपने सही। तो इसको आपने केवल समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में आप देख लीजिए क्या है। डी, स्टेट विच ऑफ दीज आर काउंटेबल एंड विच आर अनकाउंटेबल। इसमें कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, तो हमने देखना है, बॉक्स बने हैं आगे से, हमने उस बॉक्स के आगे जो चीज़ें काउंट करने वाली हैं उनके आगे C लिखना है, जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं उनके आगे U लिखना है। तो देख लीजिए, पहला है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता या दयालु। तो एक आदमी इतना काइंड है तो क्या हम उसे गिन सकते हैं, उसकी कितना दयालु है, उसको हम नहीं गिन सकते। तो उसमें आप लिखना यू। नेक्स्ट है आपका एडवाइस। किसी ने मुझे ऐसी एडवाइस दी, किसी ने मुझे कितनी क्वांटिटी में एडवाइस दी, क्या हम उसकी सलाह को गिन सकते हैं नंबरिंग में? नो, तो ये है अनकाउंटेबल, तो यू। नेक्स्ट, लेसन। लेसन आप काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लेसन हम काउंट कर सकते हैं। आज मेरा लेसन 1 हो गया, आज मेरा लेसन 2 मैंने कर लिया, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। 4, मेरे पास एक बिस्किट है, उसमें 6 बिस्किट पीसेस हैं, तो क्या बिस्किट गिना जा सकता है? यस, बिस्किट को काउंट किया जा सकता है, तो उसके आगे आपने लिखना है C। 5 वाला देख लीजिए, ब्रेड। ब्रेड गिन सकते हैं? यस, ब्रेड जो हम लेते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? ब्रेड पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो उन टुकड़ों को गिना जा सकता है, तो C। पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल को हम लीटर में ही काउंट कर सकते हैं, वैसे हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर पेट्रोल कहीं ज़मीन पे गिरा हुआ है तो क्या वो काउंट किया जा सकता है? नहीं, वो काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसके आगे आपने लिखना है U। सॉन्ग।
सॉन्ग काउंट किया जा सकता है। एक किसी ने सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने आज एक गाना गाया, लेकिन वो गाना जब गा रहे हैं तो क्या जो उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं वो काउंट की जा सकती है? नहीं। तो ये है यू, इसके आगे आपने लिखना है यू, मतलब अनकाउंटेबल। म्यूज़िक, म्यूज़िक भी आपका अनकाउंटेबल है, उसको भी हम गिन नहीं सकते। 9 वीट, वीट मतलब गेहूँ। तो गेहूँ कहीं पे 1 किलो गेहूँ कहीं पे गिर गया तो क्या आप उसके दाने उठा उठा के गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, उसको केवल हम गिन सकते हैं तो किलो और ग्राम में। आगे बढ़ते हैं, राइस, राइस भी वो है, अनाज है, तो उसको भी नहीं गिना जा सकता है, उसको भी केवल क्वांटिटी गिनी जा सकती है किलो और ग्राम में, तो इसमें भी आपने यू लिखना है। न्यूज़, न्यूज़ गिनी जा सकती है? नो, इसमें भी आप लिखिए यू। होमवर्क, यस, आपको आपकी टीचर ने होमवर्क दिया तो आपको कितने पेजेस होमवर्क दिए, तो क्या आप वो गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते आप वो, तो उसके आगे आप लिख दीजिए यू। तो ये भी हो गया आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आपने करना है केवल ये वाला आपने अपनी कॉपी में काम करना है, और थोड़ा सा मैं आपको इसमें कुछ नोट्स दे रही हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिए। कॉपी में सबसे पहले डेट, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप बड़ी क्लास हैं, आप बहुत सीनियर क्लास हैं, 5th क्लास बड़ी होती है, तो बार बार आपको बोलना नहीं चाहिए वैसे कि आप डेट डालिए, आप बड़े हैं, तो आपको खुद भी इतना होना चाहिए कि आपने सबसे पहले कॉपी में डेट डालनी है, आपने लेसन का नाम डालना है, और टॉपिक क्या है आपका, तो मैं आपको करवा रही हूँ आज काउंट। मैंने कॉलम बना रखे हैं जैसे आप देख रहे होंगे, आपने भी ऐसे ही करना है। काउंटेबल नाउन लिखना है एक साइड और एक साइड अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसे कि ब्रेड, ब्रेड काउंट की जा सकती है, यस। बुक काउंट की जा सकती है, यस। बैग, यस। पेन, यस। रोज़, यस, कहीं पेड़ में रोज़ लगे हैं तो हम गिन सकते हैं कि वाओ मेरे प्लांट, रोज़ प्लांट में आज 4 गुलाब के फूल खिले हैं, तो ये आपने इधर लिखने हैं काउंटेबल में। अब चलते हैं अनकाउंटेबल। वाटर काउंट किया जा सकता है, नो। मिल्क, नो। ब्लड, नो। ऑयल, नो। ऑक्सीजन, नो। तो ये आपने इसी तरीके से लिखना है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये कॉलम बन गया आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप अपनी कॉपी में भी करिएगा।